नबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था। बदन के रहेल पर चेहरा खुले कुरान जैसा था। अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा, अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज करी दे करम कुसा। अशरफ नहेंगे दरिया दरिया बसी न दारद, अशरफ नहेंगे दरिया दरिया बसी न दारद। दुश्मन हमेशा पुरगम बा ज़िक्र दोस्त दारम। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। हुर्मत रूह पैगंबर एक नज़र को सुगी माँ, एक नज़र को सुगी माँ, एक नज़र को सुगी माँ। ज़र्रा ज़र्रा तेरा दीवाना है, ज़र्रा ज़र्रा तेरा दीवाना है। तू जिधर है उधर ज़माना है। इस फ़कीरी में भी गनी हूँ मैं, मेरा अशरफ मेरा ख़जाना है। मेरा मखदूम मेरा ख़जाना है, मेरा वारिस मेरा ख़जाना है। बाद तौहीद के मतवालो, समय रिसालत के परवानों, गौसे आदम को चाहने वालों, औलिया उम्मत के जानिसारों, बेकसों के कस बेबसों के बस, सैयद बरार नाइब परवरदिगार मदनी सरकार, लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले आका मौला अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस आलिया में दिल लगा करके पूरा मजमा दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सफियना हबीबना करीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो सलामुन अलैका रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मुझसे क़ब्ल आप हज़रात ने एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक शोरा को समाअत किया और आले जनाब हमारे इलाउसर भाई क़ारी अय्यूब साहब की बिला बार बार ऐलान के ज़रिए से कह रही हैं मेरी माँ बहनें से चुप रहें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उम्र दराज हैं और मैंने इन्हीं की ज़बान से सुना है कि हज़रत एक तनहा मर्द अपने घर में औरत को चुप नहीं करा पाता। आप एक तनहा मर्द इतनी औरत कहाँ चुप करा पाएंगे? अपनी औरत को हम चुप ही नहीं करा पाएंगे और तनहा मर्द इतनी औरतों को चुप करा ले, नामुमकिन ही है यार, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अकमल भाई और सुहेल भाई बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नाते पाक का खूबसूरत मतला हमारे और आपके समातों के हवाले किया। बेशक बेशक कोई शक नहीं। अय्यूब भाई, एक मरतबा मैं अपने घर जा रहा था, आरिफ भाई से मुलाकात हुई पांचों पीरन की सरजमी पर और गोमती नदी के पास मुलाकात हुई। तो ऐसे होने लगी गुफ्तगू तो आरिफ भाई ने कहा कि अकमल भाई से आप बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा इसमें कोई शक है? कहा नहीं मोहब्बत करते हैं। अच्छा बताइए कितनी मोहब्बत आप करते हैं? मैंने कहा आरिफ भाई अगर मैं बताऊंगा शायद आप यकीन करें ना यकीन करें, बस इतना जान लीजिए कि मैंने अपने आंसू का एक कतरा गोमती नदी जो है पांचों पीरन में मैंने डाल दिया। कहा कि आरिफ भाई जिस तक आप इसे ढूंढ नहीं लेते तब तक मैं अकमल भाई से इतनी मोहब्बत करता हूँ। क्या बात है। आंसू का एक कतरा मैंने दरिया में डाल दिया, जब तक आप इसे पता नहीं लगा पाते कि ये आंसू का कतरा कहाँ गया, कहाँ। इतनी मोहब्बत मैं अकमल भाई से करता हूँ। हम अब क्यों ना करें यार, उनके सीनों में नबी की मोहब्बत है ना, नबी का प्यार है ना। बहरहाल हज़रात, मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाजिर आया हूँ, हालात को देख रहा हूँ। वैसे यकीन अभी कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अगर देखा जाए अभी 11 बज रहे हैं हज़रात, कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। मौसम गर्मा में तो अब फुल स्टार्टिंग जलसा शुरू होता है मौसम गर्मा में। बहरहाल हज़रात, मैं भी नाते पाक के चंद आशार पेश करने की कोशिश करता हूँ। घबराना मत हज़रात, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कि सब्ज गुंबद कभी मीनार की याद आती है, सब्ज गुंबद कभी मीनार की याद आती है। नात पढ़ता हूँ तो सरकार की याद आती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जनाब शेर अली भाई ने अपने दरवाजे पर अपने दुख्तरे नेक नाज़मीन की शादी के मौके पर रत जगह के दिन नबी की नात से और नबी की सुन्नतों पर अमल करते हुए इस महफिल को मुनक्किद किया है। ये होना भी चाहिए हज़रात। सब्ज गुंबद कभी मीनार की याद आती है, नात पढ़ता हूँ तो सरकार की याद आती है।
ने खातून का जब जिक्र कहीं होता है फातिमा ज़हरा के किरदार की याद आती है, फातिमा तो ज़हरा के किरदार की याद आती है। क्यों ना सैयदा फातिमा तो ज़हरा के किरदार की याद आए। माशाअल्लाह, जो सैयदा भी है, जो ताहिरा भी है, जो आबिदा भी है, जो साजिदा भी है, जो पारसा भी है। इसलिए शायर कहता है ऐसी नहीं है कोई जैसी है फातिमा, अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। छाले पड़ेंगे हाथ में बिनते रसूल के, फिर भी ज़बां पे शिकवा न लाई है फातिमा, फिर भी ज़बां पे शिकवा न लाई है फातिमा। आइए हज़रात, पूरा मजमा बेदारी के साथ दरूद पाक पढ़ ले। सैयदना सफियना हबीबना करीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैका रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने देखा अभी जब हमसे बड़े बड़े शोरा नाते नबी पेश कर रहे थे, आप हज़रात जो है पूरी बेदारी के साथ उनका ज़ौक़ और शौक़ के साथ इस्तक़बाल कर रहे थे। लेकिन हज़रात, दुनिया देखिए बहुत अजीब है, गरीबों का हमेशा साथ छोड़ती है, अमीरों का हमेशा साथ दिया करती है। मुझ जैसा जब कोई पतला दुबला आया तो सारे हज़रात उठकर भाग गए, है ना, सारे लोग भाग गए। भाई ना सताइए हमको यार, हमको भी जीने का हक है ना, हमें भी आप हज़रात दादो तहसीन से नवाजें। जो चले गए उनसे गुजारिश है थोड़ी देर के लिए आप हज़रात चले जाएं। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम बलागत में दूसरे पारे में दूसरे सफ़े में इरशाद फरमा रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो सब्र करो। हज़रात देखना, तवज्जो देना। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, मैं रमज़ान भाई जो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले बहुत ज़ौक़ और शौक़ के साथ मिलाद में बहुत हिस्सा लिया करते थे, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी ज़ौक़ और शौक़ से, यानी वह हवाई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह न जाने क्या हो गया इन भाई की, शायद तबीयत ख़राब है कि और कोई बात है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ईमान वालो सब्र करो। बेईमानों से नहीं कहा, गद्दारों से नहीं कहा, काफिरों से नहीं कहा, यजीदियों से नहीं कहा, ईमान वालों से कहा है। इसलिए ईमान वाले सब्र वाले हुआ करते हैं, गद्दारों के पास सब्र नहीं हुआ करता है। इसलिए हज़रात उनके पास सब्र नहीं है। मैदान करबो बला का मंजर देखिए, वही कुरान है, वही नमाज है, वही रोजा है, सब कुछ है। यजीदियों के पास सब कुछ है, दिया हुआ अल्लाह का दिया हुआ अनमोल तोहफा कुरान भी है, नमाज भी है और रोजा भी है, लेकिन उनके पास सब्र नहीं है, सब्र नहीं है। इसलिए अल्लाह ने कहा, ऐ ईमान वालो सब्र करो और नमाज ही से मदद को तलब हासिल करो। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आइए हज़रात, मैं इसी आयत करीमा के तहत आपसे कुछ बातें करूं। इसलिए आज जरूरत है माँ बहनों और नौजवानों को दीन की बातें बताने की। जब हमारे माशरे की माँ और बहनें सुधर जाएंगे तो याद रखना, कोई बेटा किसी का बेनमाजी नहीं होगा। इसलिए जब माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटा भी नमाजी होगा, जब माँ नमाज पढ़ेगी बेटी भी नमाजी होगी, जब माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटा भी नमाजी होगा, और जब बीवी नमाज पढ़ेगी तो शौहर भी नमाजी होगा। आज मेरी माँ बहनों का नमाज का आलम है, अगर इन्हें नमाज पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो कहती है क्या करूं, बच्चा लोग पेशाब पाखाना कर देता, फुर्सत नहीं मिलती कि नमाज पढ़ लो। ए मेरी माँ बहनों, जिन औलादों के खातिर तूने नमाज छोड़ी है, जिन बेटों के खातिर तूने नमाज छोड़ी है, वही बेटा जब कल का जवान होता है तुझे माँ कहने से भी शर्माता है। वही बेटा जब कल का कमाने लगता है तेरी तरफ मुड़कर ताकता भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तेरे ही पास औलादे हैं, क्या तेरे ही पास बेटे हैं? अरे इस दुनिया में बेशुमार माएँ आएंगी और बेशुमार माएँ हैं। अलीम भाई तवज्जो देना, अरे अय्यूब साहब की बुला, बेशुमार माएँ आएंगी, बेशुमार माएँ हैं, लेकिन है किसी का बेटा
जो रसूल पाक की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा, बेटा किसी के पास हो, है कोई बीवी जो सैयदा फातिमा ज़हरा मौलाए कायनात शेरे खुदा की खिदमत गुजार हो, ओ फातिमा जो औलाद की परवरिश में बेमिसाल हो, शौहर की खिदमत में बेमिसाल हो, नमाज में बेलाजवाब हो और जुहद व तक़वा में भी लाजवाब हो। ए मेरी माँ बहनों, सोचो और गौर करो, तुम ना नबी की बेटी हो, तुम ना पैगंबर की बेटी हो, तुम ना वली की बेटी हो, तुम ना किसी जाहिद ना आबिद की बेटी हो, अमा कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है, कोई सर्विसमैन की बेटी है, कोई ताजिर की बेटी है, कोई गरीब की औलाद है। लेकिन और जरा चलते हैं सैयदा फातिमा ज़हरा की बारगाह में, जब पूरा मदीना जब सो जाया करता था, सैयदा फातिमा ज़हरा मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो जाया करती थी। आलम में होता था कि सैयदा फातिमा ज़हरा एक सजदा मुकम्मल नहीं कर पाती थी कि मस्जिद नबी के मीनार से बिलाल हबशी फजर की आज़ान दे दिया करते थे। सैयदा फातिमा ज़हरा बिलक बिलक करके रोती थी, तड़प तड़प करके रोती थी और रब्बे कायनात की बारगाह में तौबा किया करती थी, हे रब्बे कायनात, ऐ मालिक दो जहां, ऐ दोनों आलम के पालनहार, ऐ दोनों आलम के खेबनहार, ऐ जमीन और आसमान के मालिक, ऐ चरिंदों परिंदे के मालिक, ऐ पूरी दुनिया का पैदा करने वाले रब्बे कायनात, किसी दिन तो इतनी लंबी रात बना दे, इतनी लंबी रात बना दे कि तेरे रसूल की बेटी, तेरे नबी की बेटी कम से कम 2 सजदा तो मुकम्मल कर ले, तेरे नबी की बेटी कम से कम 2 सजदा तो मुकम्मल कर ले। ओ फातिमा जो रसूल की बेटी खातूने जन्नत है, उस रसूल की बेटी का नमाज का आलम है। आज मेरी माँ बहनें नमाज नहीं पढ़ती है, नमाज पढ़ने से कतराती है। ए मेरी माँ बहनों, याद रखो, अगर कल क़यामत के दिन सैयदा फातिमा ज़हरा तुमसे सवाल करेंगी, अगर तुमसे सवाल कर ले, ए मेरी माँ बहनों बताओ, मैंने अपनी औलादों को दूध पिला करके पाला, उन्हें जवान किया, जवानी के मंजिल पे लाके खड़ा किया, लेकिन जब यजीदियों ने, जब काफिरों ने इस्लाम को चैलेंज किया तो मैंने अपने लाल को करबो बला में कटवा दिया, इस्लाम को बचा लिया। बता तूने कितनी औलादों की कुर्बानी दी है, बता तूने कितनी औलादों की कुर्बानी दी है। तेरे सामने मेरे बाबा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियां दी गई, तू भी चुप रही, तेरा बेटा भी चुप रहा। तेरे सामने मेरे बाबा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह को माज़अल्लाह चमार की तरह कहा गया, तू भी सुनते रही, तेरा बेटा भी सुनते रहा। बता, जिस नबी का लाया तूने कुरान पढ़ी, जिस नबी का लाया तूने नमाज पढ़ी, जिस नबी के बताए तूने खुदा को माना, जिस नबी के बताए तूने खुदा रसूल को माना, जिस नबी के बताए तूने कयामत को माना, जिस नबी के बताए तूने जन्नत को माना, जिस नबी के बताए तूने दोज़ख को माना, उस रसूल को जमाना बुरा भला कहता रहा, तू भी चुप रही, तेरा बेटा भी चुप रहा। तू भी सुनती रही, तेरा बेटा भी सुनते रहा। बता, तेरा बेटा मेरा बेटा, इन दोनों बेटों में फर्क क्या है? तुम मुझे अर्ज करने दिया जाए, अमा दुनिया की तमाम माओं के बेटों को एक पल्ले पे रखा जाए और फातिमा के बेटों को एक पल्ले के रखा जाए, फातिमा के बेटों का कोई जवाब नहीं है, मेरे हसन हुसैन का कोई जवाब नहीं है। लेकिन हज़रात, आज अजीब ही माहौल हो गया है। आज माँ बहनें कहती हैं, हज़रत मेरा बेटा कुरान नहीं पढ़ता, मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता, मेरा बेटा मदरसे में नहीं जाता, मेरा बेटा कॉलेजों में नहीं जाता। हज़रत कोई दुआ कर दीजिए, कोई ताबीज़ बना दीजिए ताकि मेरा भी बेटा कुरान पढ़ना शुरू कर दे, मेरा भी बेटा आलिम दीन बन जाए, मेरा भी बेटा नमाज रोजे की पाबंदी करना शुरू कर दे। मैं कहना चाहता हूँ, मौलवी मौलाना के पास बाद में जाना हो, ताबीज़ पहले तुम खुद पिला दो, अपने आप को पी लो। हज़रत मोहतरम, इन माँ बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, मैंने देखा है जब इन
इनका बच्चा इनके शिकम में पलता है, इनके पेट में पलता है, तो इन औरतों को चाहिए, इन माँ बहनों को चाहिए उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की हम्दो सना बयान करें। लेकिन इनके अंदर नहीं है, उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सीरियल देखती हैं, ज्यादा से ज्यादा पिक्चरें देखती हैं, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल में वक्त गुजारती है। अम्मा तुम्हें नहीं पता है, जब बच्चा तेरे शिकम में होता है तो माँ की हरकतों को देखता है, माँ की हरकतों को पहचानता है। ए माए बहने के इनका बच्चा जब शिकम में पलता है तो मैंने देखा कि अदरात ये सीरियल में गुजार देती है, ये मोबाइल में गुजार देती है। हालांकि जब इनका बच्चा शिकम से बाहर आता है, जब दुनिया में आता है, तो मैंने क्या देखा है, अब बच्चों की फितरत होती है रोने की, बच्चों की आदत होती है रोने की। तो मेरी माँ बहनें क्या करती हैं, जब उन्हें चुप कराते कराते थक जाती है ना, इन्हें लेटा देती हैं। लेटाने के बाद इनके सिरहाने पर मोबाइल में गाने लगा के रख देती हैं, फिल्मी गाने लगा के रख देती हैं। अब जब बच्चा गाने की आवाज़ को सुनता है, गाने की आवाज़ जब उसके कानों के पर्दों से टकराती है तो उसकी आवाज़ सुनता सुनता सो जाता है। कसम अल्लाह की, ऐसा बच्चा सुनता है, ऐसा बच्चा जब वो सुनता है उसके दिल नहीं दिमाग पर भी वो बातें छप जाया करती है। वही बच्चा जब जवान होता है, 11 साल का होता है, 12 साल का होता है, अब वही बच्चा गाना गा रहा है, वही बच्चा सलमान खान की तरह डांस कर रहा है, वही बच्चा शाहरुख खान की तरह अपना स्टाइल को बना रहा है। अब मैं कहना चाहता हूँ, जब तूने बचपन ही में अपने पेट में ही अपने बच्चों को तूने कुरान की वो कुरान ना सुनाने की वजह से फिल्मी गाने को सुनाया और दीगर खराब कामों को सिखाया, अब तेरा बच्चा आगे चलकर शाहरुख खान नहीं बनेगा तो क्या गाजी इस्लाम, गाजी इस्लाम नहीं बनेगा। और एक कमी और है इनके अंदर, और नौजवानों के भी अंदर एक कमी है। कहते क्या है, हजरत मेरा बच्चा खराब हो गया है, मेरा बेटा खराब हो गया है, मेरा बच्चा ज्यादा वक्त मोबाइल में गुजार देता है। अरे तेरी आदत है, अपनी आदत को पहले सुधारो। अम्मा जिस उम्र में 11-12 साल की उम्र में, इस नाबालिग उम्र में अपने बच्चे के हाथ में कुरान थमाना था, उसी हाथ में ला के मोबाइल को थमा दिया है। ये आपकी कमियां हैं, मोबाइल को लाके थमा दिया है। अब तेरा बच्चा खराब काम नहीं करेगा, क्या अच्छा काम करेगा? अभी उसे अक्ल सलीम नहीं है इतना कि अच्छे और बुरे का फैसला कर सके। मोबाइल बहुत अच्छी भी है, बहुत खराब भी है। लेकिन हजरात, इन माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, एक नसीहत ले लो। जब तुम्हारा बच्चा रोए, जब तुम्हारा बच्चा ना सोए, आला हजरत के फरमान पे अमल कर लो। आला हजरत क्या बयान करते हैं, तुम्हारा बच्चा जब रोए, तुम्हारा बच्चा जब चिल्लाए तो उठो। उठने के बाद वजू बनाओ, वजू बनाने के बाद अपने बच्चे को अपने पिस्तान से लगा दो। लगाने के बाद ये विर्द को पढ़ो, तू सो जा या मुस्तफा कहते कहते मैं सो जाऊं, या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अहला कहते कहते मैं सो जागो, या मुस्तफा कहते कहते। हज़रात, मेरी माँ बहनों, याद रखो, क़यामत के दिन अगर सैयदा फातिमा आपसे सवाल करेंगी, आप क्या जवाब देंगे? इसलिए आज के इस प्रोग्राम से एक तोहफा लेकर के जाओ, एक पैगाम लेकर के जाओ। जब मोहल्ले की माँ बहनें पूछे गई थी तो उन्हें जलसे में शेर अली भाई के दरवाजे पर मिलाद मुस्तफ़ा को सुनने के लिए, बताओ वहां से क्या पैगाम लेकर के आई हो, एक पैगाम पेश कर देना। आज तो जलसे से मैंने तौबा कर ली है कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने इरादा कर ली है कि आज के बाद मैं नमाज नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ, मैंने भी पक्का वादा कर ली है कि मैं अपने बच्चे को भी आलिम दीन बनाऊंगी। अगर तुमने इस पे अमल कर लिया, तेरी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। बस हज़रात, आखिरी बात आपसे करना चाहता हूँ अब नौजवानों से। आए नौजवानों, आने वाला दिन बहुत भयानक आ रहा है, तवज्जो देना। मैंने सुना है कि हमारे बच्चे 3 दिन 4 दिन से डांस कर रहे हैं यहाँ पे दरवाजे पर। मैंने अपनी आंखों से देखा, साउंड ला के बजा रहे हैं। उनके पास उस वक्त न पैर में दर्द होगा, न सर में दर्द होगा, न बुखार होगा।
उस वक्त सब गम को भूलकर नाचने में मस्त हो जाएंगे, नाचने में मस्त हो जाएंगे, कूदने में मस्त हो जाएंगे। हमारे दादा हजरत कहा करते थे, जन्म के गड़ुआ करम के हीन जेका ऊपर वाला नचनिया की। अल्लाह अल्लाह, है ना। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे इस जुमले को, गार्जियन की गलतियां है, अपने बच्चे को नसीहत नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चे के गार्जियन की गलतियां है। कुछ नहीं, हम दूसरी बात कर रहे हैं, आप दूसरा समझ रहे हैं। जी 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 माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप कह रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, गार्जियन की गलती है, इनके माँ बाप की गलतियां है जो अपने बच्चे को राह रास्त पर नहीं ला रही हैं। इन्हें सुधारो, कसम अल्लाह की, आने वाला वक्त बहुत भयानक आ रहा है। इस भयानक दिनों का मुकाबला तुम नहीं कर सकते हो, तुम में औकात नहीं है, तुम में ताकत नहीं है, तुम में पावर नहीं है। इसलिए जो आने वाला दिन होगा, उस भयानक दिनों का जो नक्शा होगा, उसमें तलवारें नहीं चलेंगी, गोलियां नहीं चलेंगी, बारूदें नहीं चलेंगे। उस आने वाले दिनों का जो नक्शा होगा, उस मैदान जंग का जो नक्शा होगा, उसमें कलम चलेगा। कलम 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 में इतनी ताकत है, चाहे 3 रुपए का हो, चाहे 300 का हो, 1 रुपए का हो, कलम के आगे अच्छे अच्छे लोगों के कमर खमसू हो जाते हैं, कमर टूट जाया करती है। इसलिए आज शब्बीर अकबरपुरी आपको मोटिवाना पैगाम अपील करके दे रहा है, ऐ नौजवानों पढ़ो, अपनी औलादों को पढ़ाओ। अगर मिट्टी भी काटनी पड़े तो काटो, लेकिन पढ़ाओ। अगर मजदूरी भी करनी पड़े तो करो, लेकिन पढ़ाओ। अगर फाका पे फाका रहना पड़े तो रहो, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाओ। लेकिन हाँ, अफसोस, आज मेरे कौम का नौजवान बिक रहा है, आज मेरे कौम का नौजवान बेचा जा रहा है। एक नौजवान की कीमत एक हीरो होंडा गाड़ी हो चुकी है, तवज्जो देना। एक नौजवान की कीमत 50,000 रुपया हो चुका है। अगर कोई गरीब बाप अपनी बेटी का रिश्ता लेकर किसी अमीरजादे के दरवाजे पर पहुंच जाए तो अमीरजादा पहले मांग किया करता है, बताओ अगर दहेज में गाड़ी दोगे, अब तो हीरो होंडा तो दूर की बात हो गई है, अब सीधा बुलेट अपाची की मांग हुआ कर रही है। 10,000 तो खत्म है, अब लाख रुपए की मांग किया कर रहे हैं। ये नहीं कहते तेरी बेटी कुरान पढ़ती है, इसका सवाल नहीं है। तेरी बेटी नमाज पढ़ती है, इसका ख्याल नहीं है। पहले ख्याल करेंगे तेरी बेटी में, अपनी बेटी की शादी में, बता दहेज में क्या क्या देगा। अगर तू गाड़ी देगा तो रिश्ता पक्का है, कूलर देगा तो रिश्ता पक्का है, फ्रिज देगा तो रिश्ता पक्का है। लेकिन हाँ सुनो, मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन मेरी बेटी कुरान नहीं पढ़ी है। अगर बेटी के बाप ने कह दिया तो बेटा का बाप क्या कहता है, अगर कुरान नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन नहीं, हमारे गांव में मौलाना है, उन्हें अपने दरवाजे पर बुलाकर कुरान पढ़वा लेंगे। वाह वाह रे, कैसा तेरा ख्याल है। अपने दरवाजे पर अपने इमाम को बुलाकर अपनी बेटी को कुरान पढ़ा सकते हो, अपनी बहुओं को कुरान पढ़ा सकते हो। एक गलत फहमी है आपको, मैं बताना चाहता हूँ ऐसा कहने वाले, अगर तुम ऐसा कह रहे हो अगर तेरी बेटी कुरान नहीं पढ़ी है तो मैं कुरान पढ़ा सकता हूँ, अम्मा अगर वो दहेज में गाड़ी नहीं दे सकता है तो एक ही नहीं कहता अगर तेरी बेटी कुरान पढ़ी है तो मेहनत से मैं गाड़ी भी खरीद लूंगा, अपनी कमाई से मैं कूलर फ्रिज को भी खरीद लूंगा। लेकिन शर्त होनी चाहिए तेरी बेटी कुरान पढ़ी हो, तेरी बेटी नमाज की पाबंद हो, तेरी बेटी कुरान की पाबंद हो। ये सवाल नहीं किया करते हैं, सीधा आज दहेज की मांग किया करते हैं। हजरात मोहतरम, एक नौजवान की कीमत एक हीरो होंडा गाड़ी हो चुकी है, एक नौजवान की कीमत 1 लाख रुपया हो चुका है, एक नौजवान की कीमत 50,000 रुपया, एक नौजवान की कीमत 10,000 रुपया। अमा वो बाप कैसा है जो अपनी औलाद को बेच रहा है, वो भाई कैसा जो अपने भाई को बेच रहा है। अरे अगर तेरा ज़मीर जिंदा है, अगर तूने अपना शऊर बेचा नहीं है, अगर तेरे सीने में चमड़े का दिल है, पत्थर की मूरत नहीं, अपनी दिल की आवाज सुन। जब रात की तन्हाइयों में ए मेरे कौम की बेटियां अपनी बाप की गुर्बत का रोना रोती है, अपनी बाप की गरीबी का रोना रोती है, और जो दिन जवानी के ससुराल में गुजारने के थे, ए बेटियां अपनी बाप की गुर्बत की वजह से अपने बाप के कंधे पे जनाजे की तरह चल रही है कि काश मेरे बाप के पास दौलत होती, एक हीरो होंडा गाड़ी दे सकता, काश मेरे बाप के पास दौलत
होती 50,000 रुपए में दामाद खरीद सकता, तो आज मेरे हाथ भी सादे नहीं होते, आज मेरे हाथ भी मेहंदियों से लाल हो गए होते। बेटी कह रही है, कभी इनके आंखों में झांक करके तो देखो, जब ये बेटियां जवानी की दहलीज पर अपने कदम को रखती है तो इनकी आंखों में झांक करके देखो। लेकिन अफसोस, हाय अफसोस, आज मेरे कौम का नौजवान बिक रहा है। आए नौजवानों, तुम बिकने ही के लिए आए हो और तुम पहले भी बिक चुके थे, अब भी बिकोगे। तवज्जो देना, पहले भी बिक चुके थे, अब भी बिकोगे। लेकिन खुदा के लिए गारिब भाई, खुदा के लिए ससुराल पे मत बिको। पहले भी बिक चुके थे, अब भी बिकोगे, लेकिन ससुराल पे मत बिको। अमा बिकने का शौक है तो करबला वाले फातिमा के, जब करबला वाले फातिमा के लाल पर बिकोगे तब तेरा भी बाजू इस्लाम के लिए तड़पेगा, तेरी भी जवानी इस्लाम के लिए तड़पेगी, तेरा भी बचपना इस्लाम के लिए तड़पेगा। दुनिया कहेगा मुर्दा पड़ा है, जमाना कहेगी लाशें बिक्री है, कोई कहेगा सर कट गया है, कोई कहेगा गर्दन जुदा हो गया है, कोई कहेगा बाजू कट गया है। अमा जमाना कहेगी लाशें पड़ी है लाशें, मगर कुरान पुकार के कहेगा इसे मुर्दा मत कहो। जो रब की रजा के लिए कटा है वही जिंदा है, जो कुरान के लिए कटा है वही जिंदा है, जो इस्लाम के लिए कटा है वही जिंदा है, जो अल्लाह की वहदानियत के लिए कटा है वही जिंदा है। इसलिए नौजवानों, ये चंद रोज की जिंदगी बुज़दिल की तरह मत गुजारो, बल्कि इमाम हुसैन का गुलाम बन के गुजारो, इमाम हुसैन का गुलाम बन के गुजारो। लेकिन हजरात, आज मेरे कौम का नौजवान बिक रहा है, मेरे कौम का नौजवान बेचा जा रहा है। हजरात यकीन जानो, हमसे पहले भी लोग बिके थे और अब भी बिकेंगे, लेकिन फर्क है बिकने का अंदाज अलग अलग है, बिकने का तरीका अलग अलग है। देखिए हजरात, पहले किसने बेचा था? तवज्जो देना, इमाम हुसैन ने अपने जवान बेटे अली अकबर की जवानी बेच दी नबी की, अपने बेटे अली अस्कर के बचपने को लुटाया नबी की दीन की खातिर, औनो मोहम्मद के बचपने को लुटाया नबी के दीन की खातिर, अपने भाई हज़रत अब्बास अलंबरदार के बाजू को कटवाया, गर्दन को कटवाया नबी के दीन की खातिर। लेकिन आज हम दहेज पे बिक रहे हैं, लालच में बिक रहे हैं। हजरात यकीन जानो, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर पे जितने भी बढ़े जुल्म यजीद, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। हज़रात मोहतरम, आज हमें रुस्वा क्यों किया जा रहा है? आज हमें हिकारत की निगाहों से क्यों देखा जा रहा है? आज हमारे बहन बेटियों की इज्जत को दागदार क्यों किया जा रहा है? सिर्फ व सिर्फ एक वजह है, एक वजह है हजरात, हमने निकाह को महंगा कर दिया है, इसलिए जिना सस्ता हो गया है। आज गैर मुस्लिम लोग हमारी बहन बेटियों को बुरा भला कह के क्यों बच जा रहे हैं? वजह सिर्फ एक है, एक वजह है हजरात, एक नकाब पोश औरत, एक खातून जब मस्जिद के दरवाजे पर आती है, इमाम साहब के हुजरे में जब आती है और क्या कहती है, इमाम साहब आपसे हाथ जोड़ के अर्ज है, आप जरा जुमा में ऐलान कर देना, हमारी बेटी की शादी है, हमारी बेटी की दहेज के लिए हमें कोई सामान इकट्ठा करने के लिए लोग थोड़ा थोड़ा सा मदद कर दें, 10, 20, 100, 50 का मदद कर दें, ताकि मैं अपनी बेटियों की शादी कर लूँ। तवज्जो देना दादा, एक खातून नकाबपोश औरत जब मस्जिद के दरवाजे तक आई और जब इमाम साहब के कानों में बात पहुंची तो इमाम साहब ने जुमा में खुतबा देते हुए ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, एक खातून, एक मुस्लिम औरत मस्जिद के दरवाजे पर अपनी बेटी की शादी के लिए भीख मांग रही है, थोड़ी थोड़ी सी मदद कर दी। जब ये आवाज जालिमों के कानों में पहुंची, काफिरों के कानों में पहुंची, और जालिम और काफिर समझ गए जो मजहब, जो इस्लाम अपने बहन बेटियों से मस्जिद के दरवाजे पर भीख मंगवा सकती है, अब उन बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जाए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा,
कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मस्जिद जैसे पाक दरवाजे पर जब ये मजहब अपने बहन बेटी से भीख मंगवा सकती है, इन बहन बेटियों की इज्जत को लूटो, इन्हें गालियां दो, इन्हें बुरा भला को कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ये हमारे और आपके अंदर से इन लोगों ने कमजोरी को पकड़ लिया है। इसलिए सिर्फ हम लोगों ने दौलत की लालच में, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत में हम लोग अंधे हो चुके हैं। आज हम फख्र के साथ कहते हैं फलाना मेरा बेटा है, फला मेरा बेटा है। मैं कहता हूँ 4 लोग जब बैठे हो सोसाइटी में अपने बेटे का नाम गिनाते हो, और उसी तरह हज़रात जब एक तरह हम जानवर को पालते हैं, उसे तंदुरुस्त करते हैं, जब वो जवान होता है, हट्टा कट्टा होता है, उसे हम ले जाकर मंडी में बेच दिया करते हैं ताकि अच्छी कीमत मिलेगी। एक जानवर को बेचते हैं, इसी तरह आप भी अपनी औलादों को तैयार कर रहे हैं। तेरा बच्चा जब जवान होता है, आप भी अपने बच्चों को जानवर की तरह बेच दे रहे हैं, 1 लाख में, 2 लाख में, 3 लाख में। बताइए हम में और जानवरों में फर्क क्या रह गया है, क्या फर्क रह गया है। इसलिए हज़रात खुदा के लिए, खुदा के वास्ते यकीन जानो, तेरी तकदीर में जो लिखा है परवरदिगार आलम तुझे उतना देगा। कुरान पढ़ने वाली लेकर आओगे, नमाज पढ़ने वाली लेकर आओगे, कसम अल्लाह की जब कुरान की तिलावत तेरे घर में होगी ना, पूरे मोहल्ले से रहमतें बरकतें आएंगी और शैतान भाग जाएंगे जब कुरान की तिलावत होगी। लेकिन जब आप दहेज की मांग करेंगे ना, आप ज़्यादा मांग करेंगे तो फिर वही नाचने पादने वाले आएंगे और उसके बाद आपके घर को जन्नत जैसे दोज़ख को बनाकर चली जाएंगे। हज़रात बनाकर चली जाएंगे। कितना भी माल क्यों ना हो, तेरे घर को बर्बाद कर देंगे, तेरे घर को सूना कर देंगे। हज़रात यकीन जानो, इसलिए जिस घर में गाने की आवाज़ आती है, उस घर में ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस में जितने घर हैं, सारे घर की बरकतें खत्म हो जाती हैं, सारे घर की बरकतें खत्म हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेर अली भाई ने आज रात जगह के दिन गुनाह वाला काम ना करके मिलाद मुस्तफ़ा को किया है। लेकिन हज़रात नौजवानों से गुजारिश है, अब भी जब आपके गांव में शादियां हो, आप रात जगह एक दिन प्रोग्राम किया करो और डीजे लाकर ना बजाया करो। जो 4-5 दिन डीजे आप पहले लाकर बजा दिया करते हो, ये सरासर नाजायज़ और हराम है। अपनी गुफ्तगू को यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, रब्बे ताला मालिक के दो जहां, तो सबसे पहले मुझ पर, मेरी बातों पर मेरे मौला अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम।